बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जग जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, दूबरहा नहीं मिले किनारा, दूबरहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया वारी रे, गुरु पल में लिया वारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्माइक दर्शाया, घट घट ज्योत निखारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु
चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई। ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे। गुरु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रभु कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। सभी संत महात्मा को जय सस्तानन और सभी प्रेमियों को भी जय सस्तानन। आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए हम लोग शिमला इंडिया चलते हैं। सीमा बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगज्जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये दामन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये दामन। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर,
उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। पार हुई पत्थर की अहिल्या, चरण धूल को पाने से। पार हुई पत्थर की अहिल्या, चरण धूल को पाने से। निर्मल बन गया पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से। निर्मल बन गया पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में कर स्नान। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में कर स्नान। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए, प्यारे इन चरणों को थाम। पूरन सतगुरु के चरणों में, बसते मेरे चारों धाम। पूरन सतगुरु के चरणों में, बसते मेरे चारों धाम। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, धूल तेरे चरणों की सतगुरु। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सीमा बहन को अति हृदय स्पर्शी भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। हमारे तोसी बहन को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। पहली बात तो बड़े दिनों बाद हमारा मिलना आप सब लोगों से हो रहा है, और सही में हमें आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यही देखिए, यही एक फायदा था लॉकडाउन का, है ना, कि लॉकडाउन था तो हम घर में थे, और घर में थे तो
सबसे एक इंटरेक्शन हो रहा था, सत्संग सुना जा रहा था, बाई जी लोगों के सत्संग हम रेगुलर सुनते थे, हमें भी अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिलता था। और जैसे ही दिल्ली में थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन हटने लग गया तो फिर हम लोग ट्रैवल करने लग गए, आश्रम आना जाना शुरू हो गया, बाकी भी एक्टिविटी शुरू हो गई। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में सत्संग अटेंड करना नहीं हो पा रहा था। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है फिर से आप सभी लोगों के बीच में आके। और बहुत सुंदर भजन सीमा जी ने प्रस्तुत किया, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु। तो बहुत ही अच्छा हमें लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और देखिए हमें अभी आप सभी जानते हैं कि हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकले हैं, है ना? और सबके जीवन में अपने अपने अनुभव हैं। तो अब जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, स्पेशली जो लोग ज्ञानी नहीं हैं, जो लोग जीवन में अभी भी किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे। क्योंकि देखिए आप, हमारे पास तो ज्ञान है, गुरु महाराज जी की कृपा से हमें एक ऐसा स्थान मिला हुआ है जीवन में, जहाँ पे जब हम देखें कि कहते हैं ना कि कछुआ क्या करता है, कि कछुआ चल रहा होता है और जब भी उसको लगता है कि कोई संकट आने वाला है, या कभी कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम है, या अभी कुछ आगे खतरा महसूस होता है, तो वो क्या करता है, अपने सारे पैरों को अपने शेल के अंदर समेट लेता है ना? तो वो उसका रक्षा कवच होता है। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान रूपी छतरी दी है। एक बार श्री अमृता माता जी के सत्संग में हमने सुना था कि आप सभी को ये ज्ञान रूपी छतरी प्रदान की गई है। अब हम क्या करते हैं, जब हम संसार में चलते हैं तो देखते हैं जहाँ भी बारिश होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे भी थोड़ा हमें परेशानी नजर आती है, थोड़ा दुख नजर आता है, जहाँ पे भी हमारे मन की कामनाएं पूरी नहीं हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, फट से अपनी ज्ञान की छतरी खोलते हैं। तो सारे प्रेमियों का तो वही हाल है, गुरु महाराज जी, है ना? क्योंकि हमें पता है कि अब वहीं जाके हमारी बचत होगी और वहीं हमारी रक्षा होगी। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय के अंदर में गुरु महाराज जी ने हमें एक ज्ञान की छतरी दे रखी है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि कोई परेशानी आने वाली है, कोई खतरा हो सकता है, तो हम जल्दी से ज्ञान की छतरी अपनी खोलते हैं और अपने आप को उस ज्ञान में समेट लेते हैं, है ना? जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अपने शेल के अंदर समेट लेता है, तो ऐसे ही हमें भी एक स्थान मिला हुआ है, अपने अंदर एक गुरु महाराज जी ने स्थान दिया हुआ है, जहाँ पे जब भी हमें बाहर थोड़ा खतरा नजर आता है तो हम क्या करते हैं, अपने सारी जो मन की तरंगे जो संसार में भाग रही है, जो अलग अलग इच्छाएं है, वासनाएं है, कामनाएं है जीवन की, उसको हम समेट लेते हैं और बार बार फोकस करते हैं कि हम गुरु महाराज जी का ध्यान करें, हम नाम का सुमिरन करें। उससे क्या होता है, जो आपकी एनर्जी, जो आपकी मन की इच्छा, मन की जो एक एनर्जी है, वो जो संसार में फैली हुई है, वो समेट सी जाती है, और समेट के आप अपने उस नाम से, अपने सांसों से, अपने प्राणों से, जिसको प्राण शक्ति कहा गया, उससे आप कनेक्ट होते हो। और जब आप उससे जाके कनेक्ट होते हो तो वहां पे आपकी रक्षा होती है। सबसे पहली बात तो वहां आपको एक शांति का अनुभव होता है, जो संसार में कहीं भी नहीं होता, है ना? वहां जाके हमें एक शांति का अनुभव होता है, वहां जाके हमें लगता है कि कोई है, एक शक्ति है जो हमारे साथ चल रही है। और आप बताइए, अगर आप किसी के भी जीवन को थोड़ा भी अगर गौर से देखते हैं, तो आप यही पाएंगे कि सबका जीवन इतना फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज को हिंदी में क्या कहेंगे, कि एक बेचैनी है कि अब क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी है ना, एक डर हमारे अंदर है। अगर आप व्यक्ति की जितने भी आव भाव है उसके पीछे का अगर रहस्य जानना चाहेंगे, थोड़ा देर आप किसी के साथ बिताएंगे, थोड़ी सी बातें आप किसी के साथ करेंगे, तो पता चलता है कि जीवन में कितनी इनसिक्योरिटीज है, कितनी अनसर्टेनिटीज है। वो अभी भी किसी को खोज रहा है, किसी अपने को खोज रहा है, क्योंकि व्यक्ति के पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है संसार में। और संसार में अपना होगा भी कैसे, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात हमें याद आई कि जो व्यक्ति खुद, अभी हमारी दिक्कत, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद भिखारी है इस जीवन में, है ना? लेकिन हमें औरों को एक, हम औरों को एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, हम किसी पे अपनी आस्था रखना चाहते हैं, हम किसी पे अपनी एक सहारा बन के चलना चाहते हैं। लेकिन आप ये तो देख लीजिए कि जिसका सहारा, जिसको आप अपना सहारा बनाना चाहते हैं, क्या वो केपेबल है कि वो आपको पूरी तरह सहारा दे सके? और यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम व्यक्तियों में, चीजों में, वस्तुओं में अपने इस
इस जीवन के सहारे को ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सामने वाला खुद कैपेबल नहीं है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु इतनी कैपेबल नहीं है कि वो आपका सहारा बन सके, तो थोड़े दिन बाद वो जो आशाएं जो आपने बांध रखी है उस व्यक्ति से या उस वस्तु से, वो टूट जाती है। और जब वो आशाएं आपकी टूटती है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को धक्का लगता है। फिर से वो खोज को, अपनेपन की खोज को शुरू करता है कि अब मुझे कोई अपना मिले, अब मुझे कोई मिले जो मुझे सहारा दे, अब मुझे कोई मिले जो मेरे साथ हमेशा रहे। पर ज्ञानी क्या कहते हैं कि जो हमेशा रहने वाली वस्तु है, जो एक अनंत वस्तु है, जो तुम्हारा सहारा कभी नहीं छोड़ेगी, जो तुम्हारे साथ ही आई है और तुम्हारे साथ ही जाएगी, वो तुम्हारे अंदर है। तो ये जो इतना बड़ा ज्ञान हमें मिला है, इससे हमें एक जगह मिल जाती है जहाँ पे हम अपने अंदर जाके समेट के बैठ सके। और यही एक चीज है जिसको दुनिया में लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कोई अपना चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिससे वो अपने दुख और दर्द को शेयर कर सके, है ना। तो एक हमें बहुत अच्छी कहानी याद आई कि इसी से कि एक समय एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में जाता है। तो रेगिस्तान में जाता है, वो ऊँट के ऊपर बैठ के सैर कर रहा होता है। तो जब ऊँट के ऊपर बैठ के सैर कर रहा होता है तो वो सारा नज़ारा, सारा दृश्य देख रहा होता है। तो सारा कुछ देख रहा होता है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है, जो रेगिस्तान का ही एक व्यक्ति होता है, वो आता है और वो कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो व्यक्ति को थोड़ी प्यास लगती है, तो व्यक्ति कहता है कि ये रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा, हमें प्यास लग रही है। तो वो जो व्यक्ति होता है, जो वहाँ का लोकल व्यक्ति होता है, वो कहता है ठीक है, पानी तो आपको मिल जाएगा, हम आपको दिशा भी दिखा देंगे, लेकिन ऐसा करो कि आप पहले हमसे ये टाई खरीद लो। टाई, जो सूट बूट में हम टाई पहनते हैं ना, वो वाली टाई। तो कहता है कि आप ऐसा करो, ये टाई खरीद लो। तो वो व्यक्ति वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें यहाँ प्यास लगी हुई है, हम रेगिस्तान देखने आए और ये रेगिस्तान के बीच में हमें टाई खरीद लो कर रहा है। तो फिर थोड़ा आगे चलता है, फिर वो व्यक्ति आता है, कहता आप ऐसा करिए, आप टाई खरीद लीजिए। फिर वो व्यक्ति पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है। तो वो जो व्यक्ति है बड़ा परेशान हो जाता है और उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो बहुत थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है और उसको लगता है कि जो ये रेगिस्तान में हम पहली बार आए और ये जो दृश्य, ये जो नज़ारा हमें देखने मिल रहा है, इसका मजा किरकिरा सा कर रहा है ये व्यक्ति बार बार टाई 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 करके। पर उनको प्यास भी लग रही होती है, तो वो पूछते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा इस रेगिस्तान में। तो बताते कि जो आप यहाँ से जाइए, आपको यहाँ पानी मिलेगा। पर वो कहता है जी पानी तो मिल जाएगा, पर आप टाई ले लो। तो कहता भाई मुझे टाई नहीं चाहिए, मुझे टाई की कोई जरूरत नहीं। कहता नहीं, आप टाई ले लो। तो ये सिलसिला चलते रहता है। ये सिलसिला चलते 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 जब वो व्यक्ति उनके बताए हुए डायरेक्शन में जा जाके, जब वहां पे पानी का एक कुंड होता है, पानी के कुंड उनको दिखता है दूर से, तो बड़ी तसल्ली, मतलब उनको लगता है कि चलो अब हमें एक राहत मिलेगी। तो जब वो वहां पे पानी पीने उतरते हैं ऊंट से, तो जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, वहां पे एक शैतान प्रकट होता है ना। और शैतान क्या कहता है, शैतान कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो व्यक्ति कहता है जी हमें तो पानी चाहिए। तो शैतान कहता है ठीक है, पानी तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले टाई लाओ। तो अब इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। कहता टाई? कहता अरे मुझे एक व्यक्ति मिला था रास्ते में, जिसने हमें यहाँ का रास्ता भी दिखाया, जिसने हमें कहा पानी भी तुम्हें मिल जाएगा। वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि टाई ले लो, टाई ले लो, टाई ले लो। और हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे आके सब पानी पीने के लिए पहले टाई की जरूरत पड़ेगी। तो इस संसार में संत महात्मा जो है, जब हम जीवन का आनंद ले रहे होते हैं, जीवन का जब लुप्त ले रहे होते हैं, तो संत महात्मा और गुरु महाराज जी समय समय पे आके हमें कहते हैं ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, है ना। देखिए लॉकडाउन से पहले कितने प्रोग्राम्स हो रहे थे, कितने विशाल लेवल पे ये एक प्रचार का कार्य चल रहा था। जगह जगह घरों में सत्संग, मंदिरों में सत्संग, बाहर किसी के गार्डन में सत्संग, हर जगह। और हर 2 महीने में, दिल्ली में हम रहते तो हर 2 महीने में एक बड़ा प्रोग्राम हो जाता था। तो एक बहुत विशाल गुरु महाराज जी ने अपना ये ज्ञान का प्रचार जो है वो चला रखा था कि ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। पर व्यक्ति क्या कहता था कि जी ज्ञान की क्या जरूरत है, अभी तो हम इस संसार में आए हैं, अभी तो हमने संसार को देखना शुरू किया है, उसका मजा लेना शुरू किया है, उसका आनंद लेना शुरू किया है। और ये बीच में पता नहीं कौन आ जाता है, कहता है जी ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, है ना। फिर क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तब लोग
परेशान हो गए और तब लोग ढूंढने लगे कि अब हम मेडिटेशन कैसे करें। और हम आपसे ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बता रहे हैं। और हम क्या, जब हमारा समय हो जाए तो कोई बता दीजिएगा, है ना, तो हम बंद कर देंगे। तो हम एक रियल लाइफ स्टोरी आपको बता रहे हैं। तो हमारी एक फ्रेंड थी, तो हम साथ में रहते थे। तो उन्होंने देखा कि हम गुरु महाराज जी की नियम से आरती करते हैं, सत्संग सुनते हैं, आश्रम जाते हैं, सेवा करते हैं, और इतना मतलब बिजी रहते हैं लाइफ में कि हमें बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। और खुशी खुश रहते थे हम, बहुत आनंद में उन्होंने हमें देखा हमेशा। तो वो हमसे बड़ा उनको लगा कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो जीवन में खुशियाँ दे सकती है, जो जीवन में हमें खुश रहने का एक तरीका सिखा सकती है। तो उन्होंने हमसे बात की। जब उन्होंने बात की तो हमने उन्हें थोड़ा सत्संग सुनाया, उन्हें गुरु महाराज जी के जो वीडियो यूट्यूब के लिंक्स होते हैं वो प्रोवाइड किए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो हमारे आश्रम भी आए। आश्रम आके उन्होंने दर्शन किए, सत्संग सुना, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब सब कुछ तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ कि एक समय आया जब उन्हें ज्ञान लेना था, और थोड़ी-सी शंका या उस समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि वो ज्ञान नहीं ले पाए, है ना? और ज्ञान नहीं ले पाए और उनका थोड़ा दूसरे काम में वो बिज़ी हो गए। अब क्या हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब वो लॉकडाउन में इतने परेशान हो गए, अब वो हमें फ़ोन करके कह रहे जी हमें मेडिटेशन करना बताओ। तो हमने कहा भाई मेडिटेशन करना हम कैसे बता सकते, चलो एक टेक्निक तो बता रहे हैं हम, आप वो टेक्निक कर लो, मतलब आप अपने प्राणों पे कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट करो। तो उनकी मम्मी, जो हमारी फ्रेंड की मम्मी है, वो भी सत्संग में आती थी, उनको भी बहुत एक रुचि है उनकी सत्संग में, और वो हमेशा सत्संग सुनते भी रहते हैं, सभी का सत्संग सुनते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि भाई जो तुम हमें बता रही हो ना करने के लिए कि आप प्राणों पे कंसंट्रेट करो और मेडिटेशन करो, ये तो मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ, पर इसमें तो मेरे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा मन तो शांत ही नहीं हो रहा है, मैं तो अलग ही बेचैन हो रखी हूँ। तो तब हमने देखा कि देखिए, जब एक समय था, जब एक वातावरण था, जब गुरु महाराज जी ने कृपा कर रखी थी, तब हमने उस ज्ञान को नहीं लिया। और बात हम सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे कि जिन्होंने ज्ञान जीवन में नहीं लिया, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं कि हमने भी ज्ञान ले लिया, पर उस ज्ञान का उपयोग अगर हम नहीं कर रहे, तो हमारे में और एक अज्ञानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ज्ञान लेने से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता जब तक आप एक डिसिप्लिन से रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। तो वही बात हुई। और फिर क्या हुआ, अब जब समय निकल गया तो हमें लगता है कि बड़ा समय निकल गया जीवन में, है ना। तो इसलिए जो संत महात्मा समय समय पे आके हमें अलर्ट करते रहते हैं कि टाइल ले लो, टाइल ले लो, टाइल ले लो, ज्ञान ले लो। कि अब जिन्होंने ज्ञान ले लिया है उनको बाई जी कहते रहते हैं भजन में बैठो, भजन में बैठो, भजन में बैठो। पर हमें लगता है कि ज्ञान तो लेके जेब में रखा हुआ है। और किसी ने हमें कहा था कि श्री महाराज जी ने, श्री माता जी ने कहा है कि एक बार जो ये ज्ञान ले लेता है वो फिर 84 के जो चक्कर है उसमें नहीं जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों को ग्रांटेड ले ले अपने जीवन में कि भाई ज्ञान लेके तो हमने रख लिया, एटलीस्ट मरने के बाद एक सर्टिफिकेट होगा जी हमने तो ज्ञान लिया था, और हम 84 से बच जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीवन में मूर्खता होगी, है ना। कि अगर हमने इतने पावन ज्ञान को लेके और इसका प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि देखिए, किसी ने हमसे बहुत सुंदर एक बात कही थी कि ज्ञान क्या करता है ना। जीवन में जब आप ज्ञान के रास्ते पे चलते हो, ज्ञान के रास्ते पे चलना मतलब जब आप रोज मेडिटेशन करते हो, रोज बैठते हो, एक डिसिप्लिन बनाते हो लाइफ में, तो क्या इसका क्या फल जीवन में मिलता है। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि ज्ञान एक प्रकाश की तरह होता है ना। आप ये मत सोचिए कि वो आपको कोई बैराग में ले जाएगा या राग में ले जाएगा, या आप दुनिया से अलग हो जाओगे, या आप चीजों को एकदम एनलाइटेंड तरीके से देखने लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि ज्ञान एक प्रकाश की तरह होता है। और जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में जो अच्छा होता है वो अच्छा दिखाई देता है, और जो बुरा होता है वो बुरा दिखाई देता है। सच्चाई जो होती है एक सिचुएशन की, किसी इंसान की, किसी परिस्थिति की, जो सच्चाई है वो आप देख पाते हो। अभी हमारे जीवन में क्या है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस के कारण क्या होता है कि जो जैसा है हम उसको वैसे नहीं देख पाते। हम अपने दिमाग में अपने विचारों के थ्रू एक परसेप्शन बना लेते हैं, और जो परसेप्शन तो 1000 परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन परसेप्शन से सच्चाई नहीं बदलेगी। और जब तक आप सच्चाई को नहीं समझोगे, उस परिस्थिति की, जो इस सिचुएशन की रियलिटी है उसको नहीं समझोगे, तब तक आप
राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे उस डायरेक्शन में, है ना। तो ज्ञान क्या करता है, ज्ञान एक प्रकाश की तरह होता है जिसमें आपको सच सच नजर आता है और झूठ झूठ नजर आता है, सही और गलत आपको दिखता है। उसके बाद ज्ञान से व्यक्ति के अंदर उस एक विवेक का जन्म होता है और फिर उस विवेक से व्यक्ति अपने जीवन के डिसीजन लेता है। इसीलिए आप किसी भी संतों की अगर कहानी उठा के देखेंगे, उनकी उनकी पूरे जो जीवनी अगर आप उठा के देखेंगे, तो आप यही पाएंगे कि ऐसा नहीं था कि संतों ने सारी चीज़ों का त्याग कर दिया, या वो दुनिया में लोगों से ही नहीं मिले, या उनके जीवन में मुसीबतें नहीं आई, या उनके जीवन में परेशानियां नहीं आई, या समाज ने उनको परेशान, ये सब कुछ हुआ उनके जीवन में। लेकिन क्या बात थी कि वो ज्ञान में उन्होंने अपने ज्ञान की साधना उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि समय समय पे उन्होंने सही डिसीजंस लिए, है ना। वो एक ऐसे डिसीजन थे जिसने तब तो नहीं पर आने वाले समय में समाज को इंस्पायर किया, लोगों को इंस्पायर किया। यही कारण है कि आज हम संतों की जीवनी उठा के पढ़ते हैं, यही कारण है कि आज हम भगवान राम की जीवनी, भगवान कृष्ण की जीवनी उठा के पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते कि अगर वो इस स्ट्रगल में फंसे तो फिर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो उन्होंने जीवन में क्या डिसीजंस लिए। तो ये पावर कौन आपको देता है? ये पावर आपको मेडिटेशन देगा। जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप बैठोगे, अपने अंदर उस नाम को जब धीरे धीरे जगह दोगे, अपने अंदर जब नाम से करीबी एक जिसको कहते हैं एक दोस्ती करोगे नाम से, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे नाम भी आपको उसके फल स्वरूप आपके जीवन में एक विवेक को जन्म देता है, जिस विवेक से आप अपने जीवन में सही और गलत जो चीजें हैं उसका डिसीजन ले पाते हो। हमारा टाइम हो गया। एक चीज हम छोटी सी बात बताना चाहते हैं, अभी हमें एक बात याद आ गई। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल के लोगों की ये बड़ी हम कई लोगों से जब मिले तो ये एक क्वेश्चन हमने बच्चों के अंदर देखा। तो हम एक किसी से मिलने, कोई हमारे प्रेमी हैं, उनसे मिलने उनके घर गए हुए थे। तो अब क्या है कि देखिए जब माँ बाप, देखिए हमारी मम्मी भी जब आश्रम से जुड़े हुए थे तो हम बड़े छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक जब पढ़ाई का समय ऐसा होता है ना कि बच्चों का दिमाग 10 जगह में होता है, दुनिया में कुछ और दिख रहा है, मोबाइल में कुछ और दिख रहा है, घर में कुछ और दिख रहा है। फिर मम्मी का एक अलग प्रेशर होता है कि आश्रम चलो, दर्शन करो, सेवा करो। तो बच्चों को थोड़ा सा बर्डन लगने लगती है। ये सब चीजें हमने देखा है, जो थोड़ा टीनेजर्स बच्चे होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको लगता है कि ये मम्मी फोर्स क्यों कर रही है हमें कहीं भी ले जाने के लिए ना। ये सारी दिक्कतें एक उम्र में व्यक्ति के आती है। तो हम ऐसी किसी ऐसे एक यंग बच्ची से मिले, तो उनकी मम्मी उनको हमेशा कहते रहते होंगे कि आप सत्संग में जाओ, आप दर्शन करने जाओ। तो अब सत्संग में तो बच्चे रेगुलर जा नहीं पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट माता पिता का एक वो होता है कि वो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जब गुरु महाराज जी के दर्शन हो, जब कोई बड़ा प्रोग्राम हो, तो हमारा बच्चा वहां तक पहुंचे। क्योंकि भाई संस्कार तो मतलब आदत लगेगी तभी आपका एक संस्कार और एक जुड़ाव आपका बनेगा दरबार से। तो माँ बाप अपनी जगह सही होते हैं। तो क्या हुआ कि हम उनके घर गए हुए थे, तो एक डिस्कशन शुरू हुआ। तो डिस्कशन में वो एक बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा, एक बात बताइए कि क्या हम गुरु महाराज जी तक जब भाग भाग के जाएंगे, जब उनके दर्शन करेंगे, तो तब तो ही हम उनसे रिश्ता डेवलप कर सकते हैं? क्या हम घर बैठे उनसे कोई रिश्ता डेवलप नहीं कर सकते हैं? तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, क्योंकि यही सवाल सबके जीवन में, बच्चों के जीवन में आप देखेंगे ज्यादातर होता है। तो देखिए वही बात होती है कि हमारे पास इसका जवाब बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब हमने थोड़ा सुमिरन किया तो एक जवाब अंदर से आया, है ना। क्योंकि जो असली सत्संग होता है वो गुरु महाराज जी खुद आपको एक प्रेरणा देते हैं। ये हमारा एक एक्सपीरियंस है। तो एक जवाब हमारे अंदर से आया और बहुत सुंदर जवाब था कि देखिए जब हमने ये जीवन शुरू किया, है ना, तो अगर हम गौर से अपने जीवन को देखें और गौर से उन रिश्तों को देखें जो हमारे आसपास है, जो हमारे अपने हैं, और अगर आप उन रिश्तों के पीछे का जो मैजिक है वो समझेंगे, तो हम यही पाएंगे कि एक रिश्ता, भले ही वो माँ बेटी का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो या पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता तभी बन पाता है जब दोनों साइड से दोनों व्यक्ति उस रिश्ते में समय देते हैं। सबसे पहले
अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समय नहीं दे रहा है तो वो रिश्ते की जो ब्यूटी है वो उतना सुंदर नहीं बन पाएगा। जैसे एक माँ बच्चे को बहुत लंबा समय देती है, वो संसार में होगी कहीं पे भी, पर उसका ध्यान में उसका बच्चा ही हमेशा चलते रहता है, कोई भी कार्य करते समय बच्चा। तो ये अल्टीमेटली माँ क्या कर रही है? अपने बच्चे को अपना समय दे रही है। पहले नंबर पे है समय और दूसरे नंबर पे है अपनी एनर्जीज, है ना? तो माँ अपने बच्चे को एनर्जी और समय देती है। अब आप देखेंगे, जैसे कि उसका एक उदाहरण ये भी है कि आजकल आप देखेंगे कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में अगर हम एक बेबी करते हैं तो क्या होता है कि हमारी अपनी नौकरी भी है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो आजकल वो जो होते हैं क्रचेस एंड ऑल, जहाँ पे बच्चों को भेज देते हैं, तो क्या होता है कि माँ चले जाती है नौकरी पे, बच्चा चले जाता है क्रच में। तो फिर क्या होता है कि बच्चे जब थोड़े, अभी एक स्टडी हमने पढ़ी थी उसमें देखा था कि जो क्रचेस के जो बच्चे होते हैं उनका अपने माँ बाप के प्रति इतना वो नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग होती है कि जब हमें बचपन में समय देने की जरूरत थी तब हमारी माता ने हमें समय नहीं दिया, है ना? ऐसे ही बड़े होके भी आप देख लीजिए, अगर जब बच्चों का टाइम आता है, अगर बच्चे भी जैसे टीनेज में बच्चे हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप को समय नहीं देते, तो माँ बाप को बुरा लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए एक समय देना सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर आप किसी रिश्ते में समय ही नहीं दे रहे, और देखिए यही भगवान का एक असली हमें लगता है संसार में मजाक भी है कि व्यक्ति के पास अगर उसका खुद का कुछ है तो वो समय है, राइट? वही समय में वो सांसें ले रहा है, वही समय में ये प्राण शक्ति आ रही जा रही है, और यही समय दे दे के उसको रिश्ते बनाने हैं। तो ये भगवान की बनाई हुई एक आयरनी है कि या तो आप रिश्ते ही बना लो औरों से, या तो आप खुद से ही रिश्ता बना लो। तो चलिए जो भी है, तो समय देना पड़ता है और एनर्जी देनी पड़ती है। अब हमने उन्हें कहा कि देखिए आप ये वो, और काफी उनका विश्वास है गुरु महाराज जी पे, तो गुरु महाराज जी तो आपको हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं। एक एनर्जी के फॉर्म में आप जब भी जहाँ से कुछ भी मांगते हो, गुरु महाराज जी आपके जीवन में वो साकार कर देते हैं। लेकिन जब वो दर्शन दे रहे होते हैं, अगर उस समय भी एक बच्चा, अगर उनके पास दर्शनों के लिए भी अगर हम जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अपना समय निकाल रहे हैं, है ना? तो अगर हमें गुरु महाराज जी से भी एक रिश्ता बनाना है तो हमें सबसे पहले अपना समय उन्हें देना पड़ेगा, है ना? और क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा तो क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, अलग अलग जगह कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग चीजें चल रही होती है, तो जब वो दर्शन देने आते हैं तभी तो हम जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए, है ना? तो अगर वो समय भी हम, देखिए कितनी खूबसूरत बात है हमारे लिए भी, कि अगर वो समय भी अगर हम गुरु महाराज जी के दर्शन करने नहीं जाते और उतना समय भी हम नहीं निकाल पाते, तो हम इस रिश्ते को लेके, एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को लेके, हम बड़े ही संसार में कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले, पर अगर आपने वो समय नहीं निकाला तो वो रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, है ना? इसलिए एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उस रिश्ते को समय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए तो चलिए ये बात है ही, और हमारे लिए भी, कि हमें समय समय पे जाके गुरु महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। जब हम अपना समय, अपनी एनर्जी दरबार में जाने में लगाएंगे, गुरु महाराज जी के दर्शन करने में लगाएंगे, सत्संग सुनने में लगाएंगे, तभी तो हमारा एक रिश्ता दरबार के साथ बनेगा। और जब तक रिश्ता ही नहीं बनेगा, अब आप जानते ही ये सब सारे इस बात को, कि जहाँ एक रिश्ता नहीं होता है वहां तो सिर्फ बातों की बात होती है। सामने वाला भी कहता है जी जी आप तो बिल्कुल अपने जैसे हो, और आप भी कहते हो जी आपको मिलके बिल्कुल अपनापन लगता है। सच्चाई उन्हें भी पता होती है और सच्चाई आपको भी पता होती है। तो हम अपने जीवन में ऐसी भूल ना करें। इसलिए हम सारे बच्चों को भी ये कहना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी के साथ भी रिश्ता बनाने के लिए हमें एक समय देना होता है। इसलिए दरबार में टाइम टू टाइम जाके हमें उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और दूसरी बात, एक रिश्ता तो आप जाके बनाते हो इन पर्सन। अब देखिए, अब हम अपने मम्मी से बड़ा दूर, मतलब हमारी जो पेरेंट्स है वो कहीं और रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं। अब एक तो होता है कि आप फोन पे कितनी भी बातें कर लो, लेकिन एक होता है जब आप उनसे इन पर्सन मिलने जाओगे तो वो बात अलग होती है ना? तो आप घर में बैठ के भजन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि मेडिटेशन इज़ हमें लगता है एवरीडे क्लिनजिंग प्रोसेस। हर दिन आपके दिमाग का कचरा साफ करने का जो एक प्रोसेस है वो मेडिटेशन है, तो वो तो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन गुरु महाराज जी से रिश्ता बनाने के लिए आपको दरबार में समय समय पे जाके दर्शन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तभी इस जीवन में एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनेगा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें गुरु महाराज जी भी बोले कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा है,
ठीक है। और हम भी एक विश्वास के साथ बोले कि मेरे गुरु महाराज जी है और मुझे संसार में किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस सहारे को हम जीवन में ढूंढ रहे हैं ना, अगर आप गौर से देखेंगे तो वो इस लायक है ही नहीं कि वो आपको सहारा दे सके, क्योंकि वो स्वयं सहारा ढूंढ रहे हैं। वो आप में ढूंढ रहे हैं, आप उनमें ढूंढ रहे हैं, बस ये एक विश्वास है और गाड़ी चल रही है। लेकिन जो सच्चा सहारा होता है वो समय के सद्गुरु होते हैं, और हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे समय के अंदर में गुरु महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया है। एक हमें दर्शनों का मौका मिल रहा है, प्रोग्राम सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, तो इसी सब का हम लाभ उठाएं और मेडिटेशन के लिए ज़रूर समय निकालें। बस यही बात हम आपके बीच में रखना चाहेंगे, और यही हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। तुलसी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, अति इंस्पिरेशनल सत्संग विचार रखने के लिए। अभी भजन होगा, भजन के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। नीलम बहन को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं, पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से भी पापी पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं, पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। ये भेद बताते हैं, ये भेद बताते हैं, सद्ग्रंथ बताते हैं, ये भेद बताते हैं, सद्ग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में
जो नित्य नहाते हैं, पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं, पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार रखने के लिए। कंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि करनी कर, जिनकी कृपा कटाक्ष से मूक होई वाचा, सोई प्रभु कृपा करो हम पर दीन दयाल, हम पर दीन दयाल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। ब्रह्माराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग सुंदर सत्संग के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे थे और अभी अभी हमने भजन में सुना कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं पापी भी पावन बन जाते हैं। ये गंगा ही ऐसी है, ये ज्ञान की गंगा, सत्संग की गंगा, जिस गंगा में हमारे ज्ञानी भक्तों ने, संत ऋषियों ने युगों से इसमें डुबकी लगा करके इसी गंगा से अपने मन को पवित्र करते हुए अनेकों ऐसे अनुभव के मोती प्राप्त किए और इसी के कारण आज इतिहासों में उनके जीवन चरित्रों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। जो जीव सत्संग के महत्व को जीवन में समझ लेता है वो जीवन के महत्व को भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। जिसने अपने जीवन में सत्संग को स्थान दिया तो कहा कि सत्संग ही जीवन का सार है और उसी सार के आधार से जब आत्मज्ञान के रास्ते पर एक भक्त, एक संत, एक योगी चलता है तो वही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसी तरह से ही ऋषि लोगों ने, भक्तों ने अपनी मंजिल को पाया। मीराबाई
जिनका हमेशा से हम भजन सुनते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, लेकिन वही मीरा ज्ञान लेने से पहले उनके भजन कुछ अलग तरीके के थे। लेकिन जैसे ही संत रैदास जैसे सदगुरु मिले और सदगुरु के द्वारा जब आत्मज्ञान को प्राप्त करके उसी ज्ञान के मुताबिक जब साधना करने लग गई, उसी ज्ञान के आधार से जब उसने ध्यान किया, तब मीरा कहती है कि मैं तो गोविंद के रंग राती, पचरंग चोला पहन सखीरी जिरमिट खेलन जाती, या जिरमिट में मिलियो सावरो खेल मिली चनगाती, मैं तो गोविंद के रंग राती। सबके पिया परदेश बसत है लिख लिख भेजे पाती, मेरे प्रिया मेरे हृदय बसत है ना कहूं आती ना जाती, मैं तो गोविंद के रंग राती। ये मीरा ने तब कही बात जब सदगुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया और सुमिरन में मन को स्थिर किया कि सबके पिया परदेश बसत है लिख लिख भेजे पाती। लोग अपने दूर होते हैं तो उसे पत्र लिख लिख करके, मैसेज लिख लिख करके अपना मन का भाव भेजते हैं, लेकिन कहा मेरे पिया मेरे हृदय बसत है ना कहूं आती ना जाती। मेरे प्रभु तो, मेरे वो अविनाशी, वो तो हमेशा मेरे अंग संग ही रहते हैं, मेरे पास में ही रहते हैं, मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी लोगों ने इस अनुभव को सदगुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके ही प्राप्त किया। अब यही अनुभव हम सभी लोग गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में बैठ करके, उनके अनुरागी बन करके, उनके बताए हुए मार्ग को फॉलो करते हुए उस अनुभव को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। और वो अनुभव पाने के लिए हमें सुमिरन तो करना ही होगा, ध्यान तो करना ही होगा। कितनी बार लोग कहते हैं अरे हम तो बहुत सेवा करते हैं, हम सेवा में ही हमेशा रहते हैं, तो कैसे ध्यान कर पाएंगे। हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। चाहे सत्संग की बात ले लो, चाहे सेवा की बात ले लो, चाहे सुमिरन की बात ले लो, या चाहे जैसे अभी तोशी के द्वारा हम सुन रहे थे दर्शन की बात, कि किसी ने दर्शनों के महत्व की बात कही। ये सब अपनी जगह पे अपना अलग महत्व रखते हैं, और इसीलिए तो भक्ति के 4 स्तंभ इसे बताए, भक्ति के 4 पिलर बताए। अब 4 में से एक आध छोटा बड़ा होगा तो वो एक तरफ झुकेगा ही, इसीलिए चारों को समान रखना है। सत्संग की गंगा में भी नहाना है, उसके साथ साथ जो हमें सुमिरन की विधि बताई है, जो हमें सुमिरन का ज्ञान दिया है गुरु महाराज जी ने। और ये जैसे बच्चों की बात अभी चल रही थी, मैंने अभी प्रैक्टिकल देखा। अभी मैं देहरादून गई थी तो वहां हमारे एक प्रेमी भक्त का परिवार हैदराबाद से आया हुआ था। उनके बच्चे छोटे छोटे थे। बेटा तो उनका 7 साल का था, 7-8 साल का था, और बेटी 13 साल की थी। छोटे छोटे बच्चे पर कहने लगे कि लॉकडाउन में
उन लोगों ने ऐसा नियम बनाया घर में पूरे लॉकडाउन में, जो छोटा बच्चा है 8 साल का बच्चा, देखो कितनी उसकी होशियार होगा, कितना कि 8 साल का बच्चा सुबह और शाम दोनों जो आरती का समय होता है, उसके माँ बाप ने ये नियम कर दिया लॉकडाउन में कि सुबह की आरती के बाद उसकी जो बेटी है वो मानव धर्म पत्रिका पढ़ के सुनाएगी सबको। तीनों जने बैठ जाएंगे, वो सुनाएगी। और शाम की आरती के बाद वो बेटा श्री हंस जी महाराज का जो स्मृति ग्रंथ है उसको पढ़ के सुनाएगी। और उसके जरिए उस परिवार में एक ऐसा गुरु दरबार के प्रति बॉन्ड बन गया। वैसे तो पहले से ही था, लेकिन फिर भी जब बच्चे भी उसमें इस तरह से इन्वॉल्व हुए और बच्चों ने खुद पढ़ा, तो उस बात को वो बड़ी आसानी से समझने लगे कि हमारे माता पिता क्यों बार बार दौड़ दौड़ करके हमें सत्संग में ले जाते हैं, खुद भी जाते हैं, क्यों दौड़ दौड़ करके सेवा में लगे रहते हैं। वही छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा कहने लगा कि भाई जी पता है, मुझे एक दिन स्वप्न आया और श्री हंस जी महाराज मुझे स्वप्न में आए। क्यों आए? क्योंकि वो ग्रंथ रोज खुद पढ़ता था। कहने लगा कि मुझे श्री हंस जी महाराज स्वप्न में आए और उनको अपने रेसिडेंस में जाना था। देहरादून की ही कहते, मुझे देहरादून ही दिखाई दिया और श्री हंस जी महाराज को कहीं से अपनी कोठी जाना था, अपने रेसिडेंस जाना था और उनका ड्राइवर नहीं आया था। तो लड़का कहने लगा कि श्री हंस जी महाराज ने मुझे कहा कि तू मेरी गाड़ी ड्राइव कर ले और मुझे कोठी तक, रेसिडेंस तक पहुंचा दे। देखो कितना भाव होगा कि उन बच्चों ने उस समय, लॉकडाउन के समय, पूरे डेडिकेशन से जो उन्हें बताया गया था माँ बाप के द्वारा, जो रास्ता बताया गया था, उसे फॉलो करने से उनके मन में इतना भाव पैदा हुआ। कहने लगे, वो कहने लगा लड़का कि मैं तो इतना खुश हुआ, मैंने कहा अगर ऐसा स्वप्न आया है तो जरूर कभी ना कभी हो सकता है आगे जाकर के तुझे श्रेयांश जी महाराज के साथ उनकी गाड़ी ड्राइव करने का मौका मिल जाए। क्योंकि जब वहां गए देहरादून तो श्रेयांश जी महाराज खूब उनके साथ खेले, खूब दोनों बच्चे और श्रेयांश जी महाराज खेले। कहने का मतलब यही तो रास्ता है कि जो हमें गुरु महाराज जी की और करीब लाता है। और ये माता पिता जब बच्चों को ऐसा कोई मौका आता है तो समय समय पर ये माता पिता का कर्तव्य होता है, माता पिता की फर्ज होती है कि वो बच्चों को वैसा ही रास्ता दिखाए। कितनी बार हम बच्चों के बारे में बहुत कंप्लेन करते रहते, नहीं आते सत्संग में, नहीं बैठते सत्संग में, क्योंकि हम उनको जो करना होता है वो करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो उसी में फिर मस्त हो जाते। जब वो बच्चे अभी छोटे हैं तभी से उन्हें थोड़ा समझा करके कि ये करना ही है तुम्हें, और अपने पास भले रोए कि कैसे भी करे, अपने पास बिठाए रखो। एक समय ऐसा आएगा जब रोज रोज इसी तरह से बैठता जाएगा तो उसे उसकी आदत हो जाएगी। और ये तब होता है जब हम स्वयं करते हैं साधना, स्वयं सुमिरन करते हैं। अगर माता पिता खुद ही न ध्यान में बैठे, न कभी सत्संग में जाए, तो फिर बच्चों को वो नहीं कह सकते। और जैसे वो ध्यान में बैठते माँ बाप, तो वही वातावरण, वही वाइब्रेशन बच्चों को प्राप्त होता है। तो हमें इन चारों पिलर को समान रखना है।
सत्संग की गंगा में भी, और अब तो सभी जगह ज्यादातर लॉकडाउन खुला हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे आश्रमों में जाकर के सत्संग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भी, दिल्ली में भी हर जगह हम सत्संग में, अभी भी मैं सत्संग में ही आई हूँ, कहीं पे बाहर तो भजन शुरू भी हो गए हैं, गुरु चरण कमल। और ये सत्संग से हम जुड़े रहेंगे तो सुमिरन करने का भी हमें अपने आप ही मन होगा। जब सुमिरन करेंगे तो सेवा का महत्व भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं तो वही निर्गुण निराकार का ध्यान करने के बाद एक समय ऐसा आनंद आता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि ये वही सगुण साकार सदगुरु महाराज के द्वारा ही मिलाई हुई शक्ति है। तो वही सगुण साकार महापुरुष के चरण कमलों की सेवा करने के लिए मन अपने आप ही दौड़ा चला जाता है। और तब जब सेवा करते हैं तो सेवा करने से तो दर्शनों का फल मिलता है। जो सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करता है, तो गुरु महाराज जी खुद उनको अपने आप सामने से बुला करके दर्शनों का लाभ। तो हम भी अपने जीवन में इन चारों पिलरों से जुड़ करके और खुद भी जुड़े, अपने बच्चों को भी जोड़े, क्योंकि आज के जो ये बच्चे हैं, अगर अभी वो समझ गए तो बाद में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही थोड़ा टीनेज में चले जाते हैं तब फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि तब फिर वो अपना ही अलग ही रास्ता ढूंढने लग जाते। पर अगर बचपन से ही उन्हें वैसे ही संस्कार दिए जाए, वैसी ही आदतें डाले, तो आगे जाकर के ना आपको ज्यादा कंप्लेन का मौका मिलेगा, और बच्चे अपने आप ही, कितनी बार तो ऐसा होता है कि बच्चे ही माता पिता को याद दिलाते, अरे आज संडे है चलो सत्संग में जाते। तो कहने का मतलब कि हम इन चारों चीजों से हमेशा ही जुड़ करके, जब भी जिस चीज का हमें अवसर प्राप्त होता है उसे प्राप्त करें, और अपने मनुष्य जीवन को तन धन से श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करके, मन से उनके नाम का सुमिरन करके जीवन को सफल और सार्थक बनाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। यूएई से हफ्ते में 2 बार हमारे साप्ताहिक सत्संग होते हैं। एक मंगलवार के दिन होता है रात को 10 बजे, और फ्राइडे को इंडिया टाइम 1 बजे से। तो आप सब इस कार्यक्रम के लाभ ले सकते हैं, और बहुत सारे मुझे मैसेज आते रहते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में जिज्ञासु को इनवाइट करें या नहीं करें। ये दरबार सबके लिए है। मैं फिर से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जिज्ञासु, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, फैमिली मेंबर, सबको आप इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे ज्ञान की चर्चा होती है। हमारे सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज जी का जो उपदेश है, जो शिक्षा है, उसकी बखान होती है। सबको वेलकम है यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट टाइम आप अपने जिज्ञासु दोस्तों को भी आप बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। अभी मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ आज के कार्यक्रम को वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि
कीजिए। गुरुदेवन की देव और नहीं कछ चाहिए। दिन चरण से बार बार वर मांगम, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशीर्वाद प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशिरा, चरण पड़ा मेरा। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी आप सुधामय सुधामय सर्वसमर्थ पतित पावनी महित्व की कृपा से मानव हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। धन्य। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान वीर विभूतियों की जय। भक्त और भगवान की जय। सभी संत महात्मा भाई जियों को जय श्री सच्चिदानंद। थोड़ी देर सभी लोग नाम का सुमिरन करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की।